नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का और आज है अष्टमी और मैं आपको लिए आए हूं सीआर पार्क के एक बहुत ही खूबसूरत पंडाल। ये के ब्लॉक का पंडाल है, बहुत ही खूबसूरती से इसको सजाया गया है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन नासिर को बोलूंगी, दिखाइए जरा ये तमाम तस्वीरें। देखिए बेहद खूबसूरत इस पंडाल का जो थीम है वो पूरी तरह से नेचर को समर्पित है। अगर आप माँ की मूर्ति को देखें, बीच में माँ दुर्गा की मूर्ति है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, गणेश जी है, कार्तिकेय, पूरा परिवार माँ का यहाँ पर विराजमान है। और इस पंडाल के इस पूरी मूर्ति के ठीक पीछे की साइड बैम्बू स्टिक से इसको सजाया गया है। और इसके साथ ही साथ जो बंगाल का फैब्रिक जिसको हम बोलते हैं प्योर कॉटन, उससे और साथ ही साथ जो लालटेन जो वहां का हम कहें कि लोकल चीजें हैं, उन तमाम चीजों को यहाँ पर सजाया गया है। तो बैम्बू स्टिक्स और साथ ही साथ इको फ्रेंडली एक तरीके से जो पेंटिंग्स यहाँ पर अलग अलग जगह पर वॉल्स में जो लगाए गए हैं वो भी हाथ से यहाँ के आर्टिस्ट ने, जो लोकल बच्चे बुलाए जाते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें उन्हीं बच्चों की सिलेक्ट की हुई पेंटिंग्स को यहाँ पर सजाया गया। तो ये थीम इस पंडाल का टोटली अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बंगाल उसके कल्चर संस्कृति को ही समर्पित किया गया और साथ ही साथ ये खास ख्याल रखा गया है कि इको फ्रेंडली हो। ये तो बात हुई के ब्लॉक के इस पंडाल की, लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं देश भर में किस तरीके से शारदीय नवरात्र की रौनक है। महाअष्टमी का दिन है और हर कोई अपनी अपनी तरफ से माँ के प्रति अपनी श्रद्धा को उजागर कर रहा है, माँ को नमन कर रहा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हर कोई मंदिरों में पहुंचा हुआ है। अलग अलग मंदिरों में भीड़ अच्छी खासी है, लेकिन कल भी जिस तरीके से हमने बात की थी कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, इन सब को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसको क्लियर करने की कोशिश हमने की थी। तो आज दोपहर तक की अगर हम बात करें तो सप्तमी तिथि, और क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पूजा संपन्न हुई है और वो पूजा क्योंकि अष्टमी तिथि की शुरुआत हो चुकी है तो इसलिए यहाँ पर उस पूजा को संपन्न किया गया है। तो ये फिलहाल हम आपको बता दें कि कंफ्यूजन की थोड़ी बहुत स्थिति है। बावजूद इसके पूरे देश में किस तरीके से नवरात्र की पूजा हो रही है, कैसे हलचल है, और सवाल सबसे बड़ा ये कि शारदीय नवरात्र हो या फिर कोई भी ऐसा त्योहार हो, हमारे यहाँ पर कन्या पूजन को नवरात्रों में स्पेशली माँ की आराधना तो होती है, लेकिन साथ ही साथ कन्या पूजन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। अगर हम बंगाल की बात करें तो दुर्गा पूजा में अष्टमी के दिन कुमारी पूजा होती है, उसका महत्व क्या होता है, इन सब पर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं देश भर में नवरात्र की रौनक कैसी है। एक ओर माता का जयकारा है तो दूसरी ओर माँ दुर्गा का भव्य दरबार है। दुर्गा पूजा की रौनक और भव्य पंडालों से होते हुए भक्ति की धारा शहर शहर कुछ इसी तरह से बह रही है। नवरात्र की अष्टमी का योग बन चुका है जो कल दोपहर तक रहने वाला है। मंदिरों में माँ गौरी का गुणगान शुरू हो चुका है। ये गया का मंगला गौरी धाम है। कहते हैं यहाँ दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ ऐसी ही रौनक दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी है, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है और 9 दुर्गे के 8वें स्वरूप यानी महागौरी की जो है आज पूजा उपासना की जा रही है। सबसे पहले हम आपको और सभी दर्शकों को जो है माँ गौरी के दर्शन करवाना चाहेंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ जो है माँ का श्रृंगार किया गया है। चाहे फिर वो माँ की बात हो या माँ के भवन की बात, बेहद खूबसूरती के साथ जो है माँ का पूरा दरबार जो है वो सजाया गया है। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये है दिल्ली के झंडेवालन की तस्वीरें और ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। बाकी तमाम मंदिरों की तरह यहाँ पर भी नवरात्रों की जो भीड़ है, जो रौनक है, वो अलग ही तरह से नजर आ रही है। सुबह से जो भक्तजन है, श्रद्धालु है, वो एक एक कर मंदिर आ रहे हैं और लगातार सुबह से जो है मंदिरों में तांता लगा हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से श्रद्धालु है यहाँ पे आ रहे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जितने भी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, सेवादार उनके माथे पर तिलक लगाकर जो है उनका स्वागत कर रहे हैं और तिलक के साथ ही उनको यहाँ पर प्रवेश मिल रहा है। इस बार नवरात्रि पर तिथियों की हेरफेर से थोड़ी दुविधा जरूर हुई है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि आज दोपहर 12:31 पर आरंभ हो गई है, जो कल दोपहर 12:06 तक रहेगी।
नवमी तिथि कल दोपहर 12:07 पर आरंभ हो जाएगी। चूंकि सप्तमी और अष्टमी तिथि एक साथ नहीं मनाई जा सकती, इसलिए कल अष्टमी और नवमी तिथि का पालन किया जाएगा। अष्टमी तिथि की संधि पूजा 11 अक्टूबर को होगी और नवमी तिथि की रात्रि पूजा भी 11 अक्टूबर को की जाएगी। सप्तमी और अष्टमी तिथि का व्रत एक साथ रखना अशुभ होता है और सप्तमी और अष्टमी तिथि की पूजा भी एक साथ करना उचित नहीं होता। इसीलिए अष्टमी और नवमी की पूजा इस बार एक साथ की जाएगी। 11 अक्टूबर को जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, अष्टमी की संधि पूजा करते हैं, वो 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के समय में अष्टमी तिथि की संधि पूजा करेंगे और जो लोग नवमी तिथि की पूजा करते हैं वो 11 अक्टूबर को रात्रि में नवमी पूजा करेंगे और अगर हवन करना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे के बाद नवमी का हवन कर सकते हैं। जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं केवल नवरात्रि में, वो लोग भी अपना व्रत 11 अक्टूबर को रखेंगे और जो लोग केवल नवमी का व्रत रखे हैं वो भी 11 अक्टूबर को रखेंगे और दोनों के व्रत का समापन करेंगे इस बार 12 अक्टूबर को, यानी दशहरे वाले दिन। अष्टमी और नवमी नवरात्रि की सबसे पुण्य तिथियों में से एक है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराने का विधान है। वैसे तो नवरात्रि के हर दिन कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन बेहद शुभकारी माना गया है। देवी भागवत की बात करें तो नव कन्याओं को नवदुर्गा का प्रत्यक्ष विग्रह बताया गया है। मान्यता है कि नव कुमारियां भगवती के नव स्वरूपों की जीवंत मूर्तियां हैं। नवरात्र का अध्यात्म केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है। इन 9 दिनों के अपने गहरे संदेश भी हैं। एक तरफ माँ का 9 रूप शक्ति के 9 स्वरूपों की अभिव्यक्ति है, तो कन्या पूजन का विधान नवरात्रि के जरिए नारी शक्ति को समझने का मार्ग है। मन और आध्यात्म के रास्ते माँ के संदेशों की यात्रा आज अपने 8वें पड़ाव पर पहुँच चुकी है और माँ का ये जयकारा बता रहा है कि शक्ति उपासना के इस पर्व के मायने हमारे लिए कितने जरूरी और गहरे हैं। मनीषा लाड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हर जगह भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर कोई जाके मां के दर्शन कर रहा है। दुर्गा पंडालों में अच्छी खासी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है और आज तो क्योंकि भोग का दिन था, सुबह सुबह मां को भोग अर्पित करके और उस भोग को दोपहर के वक्त वितरित किया जाता है भक्तों के बीच में। खास तौर पर अगर हम दिल्ली के काली मंदिर की बात करें तो वहां पर कम से कम 5 से 6 हजार लोग पहुंचते हैं। दिल्ली एनसीआर से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, न सिर्फ माँ के दर्शन करने के लिए बल्कि साथ ही साथ उस भोग प्रसाद को लेने के लिए भी। वो भी तस्वीरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इससे 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भक्ति में लीन हैं, उनकी भक्ति भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे माँ को नमन करने के लिए और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, कैसे माँ की भक्ति में वो भी लीन नजर आए। ये 2 तस्वीरें जहां पर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी देख सकते हैं, जो कि मां की भक्ति में लीन नजर आए, मंदिर पहुंचे और अपनी तरफ से अपनी आस्था को प्रकट किया और मां को नमन भी किया। मां का आशीर्वाद लेने के लिए दोनों ही लोग पहुंचे थे। तो इसके अलावा चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वान्या आर्या जी स्टूडियो में, पंडित अरविंद शुक्ला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा जी और सुमित्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं कोलकाता से। राज मिश्रा जी, शुरुआत आप ही से करती हूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों में जब जब हम नवरात्र करते हैं, नवरात्र के उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि कन्या पूजन बहुत अहम होता है। बिना उसके आपके जो उपवास हैं या फिर आपकी जो पूजा है उसे अधूरा माना जाता है। पहला सवाल, हमारे शास्त्रों में कन्या और कुमारी को इतना महत्व क्यों दिया गया है? देखिए,
शास्त्र में, हमारे शास्त्र के अंतर्गत कन्याओं को विशेष महत्व, कन्या क्योंकि देवी का स्वरूप है। अगर इस संसार में 2-3 चीजें नवजोत जी बड़ा ध्यान रखने वाला है, हमारा जो सनातन शास्त्र है वो कन्याओं के साथ साथ महिलाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। आप देखिएगा कभी भी धर्म पति नहीं कहा जाता है, सदैव धर्म पत्नी कहा जाता है ना। तो धर्म का जितना भार है वो महिलाओं के ऊपर होता है। उसके साथ अगर देखा जाए कन्याओं को लेकर के, क्योंकि कन्या को आदिशक्ति का स्वरूप माना जाता है, देवी का स्वरूप माना जाता है, और ये बाकायदा देवी भागवत के तीसरा स्कंद है देवी भागवत का, उसके अंतर्गत बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन भी किया गया है कि जो कन्याएं हैं उनको वास्तविक देवी का स्वरूप माना गया है। इस संसार की जो उत्पत्ति का मार्ग है, जो इस संसार की उत्पत्ति है, इस संसार का जो एक चलने का प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा है, और उस कारण से कन्याओं को एक विशेष स्थान दिया गया है। जब आदिशक्ति माता सीता की आराधना गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा स्पष्ट शब्द कहा कि उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम बल्लभाम। यानी इस संसार की उत्पत्ति में, इस संसार की स्थिरता में, और कहीं ना कहीं इस संसार की अगर लय में भी बात की जाए, प्रलय की बात भी की जाए, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत महिलाओं का आदिशक्ति का विशेष योगदान है। इसी कारण से हमारे यहाँ कन्याओं को, हमारे यहाँ महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब आप हम नव दुर्गा की बात कर रहे हैं हम नवजोत जी, तो एक बात ध्यान रखिए। यस प्लीज जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन और खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर सुमित्रा, आपके पास आते हुए जरा इसको भी समझाइए। देखिए, नवरात्र में जहां लोग 7, 9 या फिर 11 कन्याओं का पूजन करते हैं, अगर नंबर गलत हो तो प्लीज करेक्ट कर सकती हैं आप। वही कोलकाता में जब हम माँ दुर्गा के पंडालों में जाते हैं या फिर वहां पर देखते हैं माँ की आराधना हो रही, तो उस दिन कुमारी पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उसका क्या विधान रहता है और उसकी क्या परंपराएं, कैसे कुमारी पूजा अष्टमी से जुड़ी हुई है? जी बिल्कुल, अगर देवी महात्म्य की बात करें या मार्कंडेय पुराण की बात करें तो उसमें आप देखिएगा वहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज बताया गया कि जब देवी ने महिषासुर को मार दिया, उसके बाद सारे देवताओं ने उनका जयगान शुरू किया। जब माँ का जयगान शुरू हुआ तो उसके बाद माँ ने अपने पूरे स्वरूप को चेंज करके 9 दुर्गा के रूप में, 9 छोटी छोटी कन्याओं के रूप में वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। तो जब जैसे ही वो 9 कन्याएं बन जाती हैं तो इसलिए क्या होता है, हम लोग उसको रिलेट करते हैं प्रतीकात्मक रूप से भी और धर्म से भी उसको जोड़ते हैं कि अगर हम वो 9 गर्ल्स को अगर हम उस दिन पूजा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उस समय माँ की ऊर्जा, आस्था, सब कुछ उसके अंदर समन्वय रहता है उनके अंदर। तो जब सबसे पहले इसमें क्या होता है, वो पहले कन्याओं को आमंत्रण करते हैं। हमारे बंगाल में तो बहुत ज्यादा ही होता है ये, उसमें कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है, फिर उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं, चुनरी ओढ़ाई जाती है, सबसे पहले उन्हें बैठाकर उनके पैर धोए जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम पैर किसी का धो रहे होते हैं तो हमारे अंदर का जो ईगो है ना वो कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक सेवा का भाव हमारे अंदर आता है। तो पहले कन्या का पैर धोया जाता है, उसके बाद उन्हें उनकी पूजा की जाती है, फूल माला पहनाई जाती है, उनकी आरती की जाती है, तिलक किया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है। भोजन कराने के बाद उन देवियों को उपहार भी दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। काफी जगह पे आप देखेंगे कि आप देखिए हम लोग जो जौ उगाते हैं ना, ये जौ उनके हाथ में दिया जाता है और वो जौ वो हमारे सर पर डालती, जब हम आशीर्वाद मांग रहे होते हैं तो वो जौ जब हमारे सिर पर डालते तो उसको हम ले जाकर अपने जो भी यू कैन से मनी बॉक्स है या जो भी ऑस्पिशियस जगह, वहां हम उसे रखते हैं कि वो आशीर्वाद हम पे माँ का हमेशा बना रहे। इवन मनुस्मृति में भी ये बात बताई गई है कि अगर हम अच्छा माने देवी का जब हम ये जो कन्या पूजन जब हम कर रहे हैं, इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात वहाँ ये बताई गई, इसको करने से ना केवल हमने जो कर्म किया ये 9 दिन तक या 8 दिन तक जो भी हमने कर्म किया, इस कर्म का फल भी हमें मिलता है, हमारे धर्म में भी वृद्धि होती है और हम लोगों का आदर, करुणा और सेवा, ये तीनों भाव भी हमारे अंदर बढ़ जाते हैं। यहाँ से जब कन्या जब पूजन कर रहे हैं तो सिर्फ कन्या की नहीं पूजा होती है, यहाँ पे एक बटुक जिसको हम लोग बंदर भी बोलते हैं, लंगूर भी बोलते हैं, वो एक हनुमान जी होते हैं, उनकी भी पूजा होती है। इससे भी रिलेटेड एक कथा है कि जब रामायण होती है, रामायण में आप देखिएगा जब राम जी के साथ, बिल्कुल मैं कथा सुनूंगी आपसे सुमित्रा जी। सुमित्रा जी,
मैं आपसे कथा सुनूंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल कि जब माँ दुर्गा का पंडाल में मैंने अक्सर देखा है कि कुमारी पूजा होती है। ये तो आपने 9 कन्याओं का विधान हमें बताया, लेकिन कुमारी पूजा का महत्व, उसमें केवल एक ही कन्या होती है जिसकी पूजा की जाती है, वो थोड़ा सा और बताइए हमें। हाँ, वो उनको प्रतीकात्मक रूप से देवी का ही स्वरूप माना जाता है। जैसे मैंने क्या बताया, महिषासुर को मारते ही देवी वहां खड़ी होती है, तो उनकी पूजा होती है। पर क्योंकि वो 9 छोटी छोटी कन्या बनती है, इसलिए 9 कन्याओं की पूजा हुई, लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप से एक स्त्री है, एक बच्चा है, तो इसीलिए एक लेडी एक बच्चे को लिया जाता है, और उसी पे ही हम जैसे दुर्गा के स्वरूप को हम मानते हैं कि वही अम्बा देवी है, और उन्हीं को बैठाकर उन्हीं की पूजा की जाती है। खासतौर से ये बंगाल में ही ज्यादा होता है। हमारे जैसे बेलूर मठ की बात करें, जहाँ पे बहुत भव्य रूप से होता है, तो प्रतीकात्मक रूप से सिर्फ देवी उन्हीं को मानी जाती है, क्योंकि वही मेन स्वरूप है अम्बा देवी का। जी, चलिए लौटूंगी आपके पास एक बार, पंडित अरविंद शुक्ला आपके पास आते हुए। अब हम आते हैं पूजा पर, अष्टमी पूजा, और उसमें जब हम कन्या पूजा करते हैं उसका थोड़ा सा विधान बताइए, किस तरीके से अष्टमी, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि अष्टमी नवमी आप दोनों दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, तो क्या उसका विधान एक रहेगा, अलग रहेगा, क्या कुछ करना है इसमें? देखिए, ऐसा है कि भगवती देवी का अष्टमी का जो पूजन है, तो कहते हैं कि जो अभी आप क्वेश्चन कर रही थी कि कुमारी पूजन क्या है, कन्या पूजन क्या है, तो आपको पहले मैं क्लियर कर दूं कि अष्टवर्षाद भवेद गौरी, जो गौरी का पूजन करते हैं वह 8 वर्ष से बड़ी कोई भी कन्या नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष से बड़ी हो और 8 वर्ष से छोटी, क्योंकि 2 वर्ष से बड़ी होगी तभी कुछ खा पी पाएगी, और 8 वर्ष से जो है छोटी होनी चाहिए। ये नारद पंचतंत्र में लिखा हुआ कि अष्टवर्षाद भवेद गौरी, तो ऐसी आप जो है कन्या का पूजन करें। और कन्या का पूजन आप बेशक अष्टमी में कर दें, लेकिन यदि 9 दिन व्रत रहते हैं तो आप अपने व्रत का पारण तब करें जब 9वीं समाप्त हो, यानी 10वीं के दिन करें। और आज आपने जो पूछा कि गौरी का पूजन, कन्या का पूजन, तो बाकायदे कन्या गौरी का पूजन इतने वर्ष की होनी चाहिए, और विधान उसी प्रकार पूजन का होता है जैसे आप भगवती दुर्गा जी का पूजन करते हैं। पाद प्राक्षाल्य करें, उनकी बाकायदे उनको जो है चंदन लगाएं, उनकी मूली बांधें, उनको जो है माला पहनाएं, और फिर इसके बाद उनको जो है आप खाना खिलाएं। खाना खिलाने के बाद फिर आप जो है उनको उपहार स्वरूप दक्षिणा आदि, गिफ्ट आदि जो देना हो वो दें। और ये अष्टमी का दिन है किसका? अष्टमी का दिन वाकई में माँ गौरी का है। और ये माँ गौरी हैं कौन? यही माँ गौरी हैं जो माँ पार्वती के रूप में भगवान शंकर जी को प्राप्त किया था। नारद जी से माँ गौरी ने पूछा था क्या कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव से ही अपना संबंध जोड़ना है, तो नारद जी ने उनको कहा था कि देवी हे गौरी कि शंभु का नहीं मेट सके त्रिपुरारी, जो तुम तप करो कुमारी का नहीं मेट सके त्रिपुरारी। हे भगवती, जो यदि तुम तप जिनका करना चाहती हो, जिनको प्राप्त करना चाहती हो, वो क्या नहीं मेट सकते, जो आपके मन में है वो दे सकते। और एक चीज नारद जो है पंचतंत्र में लिखा हुआ है कि ब्रिये हम वरदो संभो नान्यम देव महेश्वरात, यदि मैं वर्ण करूंगी तो सिर्फ शंकर जी का करूंगी, अन्य दूसरे का नहीं करूंगी। और कहा भी गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरहूं शंभु न तरहूं कुंवारी। मुझे कोटि जन्मों तक तपस्या करनी पड़े तो करती रहूंगी, वर्ण यदि करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ शंभु का करूंगी। तो जो अष्टमी तिथि है उसमें गौरी का पूजन करना चाहिए। और गौरी के पूजन के अलावा आप यदि सोचें कि हमें कोई फल मिलेगा, तो फल मिलेगा तो, लेकिन एक ना के बराबर मिलेगा। इसलिए जो व्यक्ति 9 दिन का व्रत रहते हों उनको निश्चित रूप से गौरी का पूजन करना चाहिए। और व्रत का पारण जो है आपको 10वीं में करना चाहिए, और नहीं अष्टमी में व्रत का पारण करना चाहिए, नहीं 9वीं में करना चाहिए। कोई फल आपको पूर्णतः नहीं प्राप्त होगा जब तक नवरात्रि की पूरी 9 की रात्रि आप व्रत नहीं रहोगे, तब तक आपको और उसका वो लाभ किस तरीके से उसका पारण करें और साथ ही साथ कैसे कन्या पूजन करें मैं आपसे जानूंगी। लेकिन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब चाहे व्रत में है या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप माँ के 9 दिनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, माँ को खुद को माँ के साथ जोड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि उसे अच्छा फल मिले, माँ का आशीर्वाद भी मिले। तो आपकी राशि के हिसाब से भी हम वान्या आर्य जी से जानेंगे कि किस राशि वालों को जब कन्या पूजन करना उस दिन क्या करना चाहिए ताकि माँ से आशीर्वाद भी मिले और अपने जो उन्होंने 9 दिन के व्रत का पालन किया है उसका भी फल उनको मिले। वान्या जी, शुरुआत पहली 3 राशियों से करते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन।
धन्यवाद नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हम राशि अनुसार बात करते हैं, आज माता महागौरी का दिन है, द गॉडेस ऑफ ब्यूटी ने जो है कहा जाता है। इसके अलावा जो है माता महागौरी हमें जीवन में बहुत सारी सिद्धियां और शक्तियां भी जो हैं हमारी लाइफ में प्रदान करती हैं। अगर हम आज राशि अनुसार बात करते हैं तो मेष राशि के जो भी जातक हैं उनके स्वामी जो है मंगल है। आज के दिन जब भी आप कन्या पूजन करेंगे तो आप कन्याओं को जो है कुछ भी जो है आप लाल रंग का दे सकते हैं, फिर चाहे वो लाल वस्त्र हो, लाल चुनरी हो, लाल चूड़ियां हो, लाल श्रृंगार का सामान हो, कलावा हो हाथ में लाल रंग का। इसके अलावा जो है आप कुछ भी लाल मिठाई, लाल फूल जो गुड़हल के फूल होते हैं वो अगर लाल रंग के, वो भी जो है आप आज के दिन दे सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको माँ की बहुत ज्यादा कृपा मिलेगी। अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो आज के दिन जो है अगर जब भी आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप जो है कुछ भी सफेद रंग का जो है कन्याओं को दे सकते हैं। आप कुछ ज्वेलरी गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सफेद मिठाई जो है वो भी आप दे सकते हैं। कुछ चांदी के सिक्के जो हैं वो भी जो है आप कन्याओं को दे सकते हैं। सिल्वर कलर के कुछ जो है गिफ्ट्स भी जो है आप उन्हें दे सकते हैं, या कुछ भी चांदी की जो ज्वेलरी है वो भी आप दे सकते हैं। जो अगर भोग की बात करती हूँ, मीठे की बात करती हूँ, तो आप नारियल की बर्फी आप दे सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों से जो है खीर भी जो है बना सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। अगर आपकी मिथुन राशि और आप कर रहे हैं कन्या पूजन तो आप जो है कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियां दे सकते हैं, श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, हरे रंग की चुनरी या हरे रंग की ड्रेस जो है आप उन छोटी कन्याओं के लिए ला सकते हैं। हरे रंग के टॉयज जो हैं, खिलौने जो हैं वो भी आप दे सकते हैं। हरे रंग की मिठाई दे सकते हैं जैसे कि परवल की मिठाई होती है, और जो है हरे रंग का आप श्रृंगार का कुछ भी सामान, हरे रंग की ज्वेलरी जो है वो भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। हरे रंग के कुछ एमरल्ड का ब्रेसलेट भी आप उन्हें दे सकते हैं। रूबी जोसाइट जो है वो भी आप हरे रंग का, ब्लड स्टोन का ब्रेसलेट दे सकते हैं, जेड दे सकते हैं, क्योंकि इन सब का रंग जो है वो हरा है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए वाणी जी बाकी राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल जरा राज मिश्रा जी आपसे भी। वही बात की जब दोनों अष्टमी नवमी का पूजन हम एक ही दिन कर रहे हैं, क्या दोनों के पूजन में कुछ अंतर रहता है या फिर एक ही उसकी परंपरा रहती है? देखिए, पूजन में हाँ थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है। देवी, सबसे पहले मैं वो आप एक प्रश्न कर रहे थे बीच में कि कुमारी पूजन जो होता है बार बार, उस कुमारी पूजन का क्या तात्पर्य है, तो मैं आपको एक बात नवजोत जी पहले उसको क्लियर कर दूं, फिर आपके प्रश्न पर आता हूं। क्योंकि शास्त्रोक्त, हाँ अभी कह रहे थे अरविंद जी बहुत सुंदर कि 1 वर्ष से कम कन्या के पूजन का शास्त्रोक्त विधान नहीं है। खैर उसमें देवी भागवत के अंतर्गत 10 वर्ष से छोटी, 1 वर्ष से ऊपर कन्या का विधान मिलता है। और जो पहली कन्या होती है ना, 1 से लेकर के जिसकी उम्र 2 वर्ष के बीच में होती है, उसको कुमारी कन्या की ही संज्ञा दी गई है। तो जब देवी का पहले दिन का पूजन होता है बंगाल के अंदर, तो वहां देवी के कुमारी रूप का पूजन होता है, और उस कुमारी रूप का पूजन करने से दुख और दरिद्रता जो आपके जीवन की है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। दूसरे दिन का जो पूजन, उनको त्रिमूर्ति कहा जाता है, उनका पूजन करने से आपके जीवन के अंतर्गत जो परिस्थितियां वंश वृद्धि की होती है उससे वंश की वृद्धि होती है। तो ये अलग अलग कन्याओं का स्वरूप है और उनके पूजन से डिफरेंट लाभ प्राप्त होता है। अब जैसा कि अष्टमी और नवमी के पूजन से क्या लाभ होता है, महागौरी का पूजन अष्टमी को होता है और 9वें दिन सिद्धदात्री की पूजा का वर्णन है। तो जो अष्टमी के पूजन का स्पेशली नियम है, वहां पर आप यज्ञ ना करें तो चल जाता है। अष्टमी को कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कुछ लोग यज्ञ इत्यादि नहीं करते हैं। यहां पर देवी को भोग इत्यादि अर्पण किया जाता है, बट नवमी को विशेष यज्ञ करने का वर्णन है। तो बाकी पूजा श्रृंगार हो गया, बाकी चीजें हैं आप उसी प्रकार से अर्पण करते हैं, लेकिन नवमी में यज्ञ विशेष करना होता है नवजोत जी। इसलिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बट देवी की आराधना जी। इसी पर थोड़ी सी डिटेल, नवरात्र के अलग अलग रंग लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जरा आपको माँ के दर्शन करा देते हैं। मैं कैमरा पर्सन नासिर को बोलूंगी, नासिर यहाँ पर माँ के दर्शन सीधे दिखाइए जरा। बेहद खूबसूरत इस पंडाल को सजाया गया। देखिए, हम कह सकते हैं फर्क जरूर होता है, लेकिन सीआर पार्क को भी मिनी बंगाल कहा जाता है और यहाँ भी कोशिश भक्तों की यही रहती है कि किसी भी तरह की कमी ना रह जाए माँ की आस्था में, और इसीलिए वो
4-5 दिन तक यहाँ पर लगे रहते हैं, बल्कि वो तो सिर्फ भक्ति के दिन होते हैं। लेकिन अगर हम तैयारी की बात करें, खासतौर पर इसी पंडाल की अगर मैं बात करूं, तो जो आयोजकों से बात हो रही थी, जिस तरीके से इसका बैम्बू थीम और नेचर थीम रखा गया है, तो कम से कम जो तैयारियां शुरू होती है वो 2 महीना पहले से होती हैं। बाकायदा बंगाल से यहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं, एक थीम सिलेक्ट किया जाता है और उस थीम के हिसाब से इस पंडाल को सजाया जाता है। बंगाल और अगर हम कहें कि मिनी बंगाल यानी कि सीआर पार्क, यहाँ पर दुर्गा पूजा में जो एक अंतर मैंने समझा है वो ये है कि जहाँ कोलकाता में या फिर बंगाल में पंडाल को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, उसके थीम्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, एक सोशल मैसेज देने के लिए वो पंडाल सजाए जाते हैं। वहीं यहाँ पर स्पेशली अगर सीआर पार्क की बात करें तो यहाँ पर लोगों की कोशिश ये होती है कि इसे एक सामाजिक इवेंट बनाया जाए, यानी माँ की आस्था, माँ के दर्शन करने के लिए तो हर कोई आएगा, इसको सामाजिक इवेंट बनाने के लिए यहाँ पर हर दिन भोग भी होता है और हर दिन लोग एक तरीके से कम्युनिटी किचन चलाते हैं, ताकि जो भी कोई दूर दूर लोग रहते हैं कम से कम इन 4 दिन तक यहाँ पर आए और सब एक साथ मिल बैठ के पकाए भी और खाएं भी। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा नोएडा में किस तरीके से दुर्गा पूजा पंडाल की रौनक है, मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया की रिपोर्ट देखिए। दुर्गा पूजा में आज अष्टमी का दिन हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 50 में और ये आप पंडाल देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये पंडाल है और बेहद शानदार माँ की मूर्ति है। यहाँ पर आज सप्तमी और अष्टमी दोनों है। सुबह सप्तमी 8:30 बजे खत्म हुई, अष्टमी अब लग चुकी है और उसी की पूजा इस वक्त चल रही है। तमाम लोग जो पुष्पांजलि है वो अर्पित कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा भीड़ पंडालों में देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें अब लगातार आने वाले 2 दिनों तक और बनी रहेंगी। आपको बता दें कि ये पंडाल बेहद खास है। इस पंडाल में जितनी भी खूबसूरती आपको दिखाई पड़ रही है, खासकर जो पेंटिंग्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, वो पेंटिंग्स यहाँ पर यहाँ की महिलाओं ने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। इसके लिए कोई बाहर से कारीगर नहीं बुलाया गया है, कोई बाहर से आर्टिस्ट नहीं आया है, बल्कि इसे खुद इस सेक्टर की महिलाओं ने ही तैयार किया है। फिलहाल जो पूजा है वो पुष्पांजलि चल रही है अष्टमी की और ये लगभग अष्टमी का आखिरी राउंड है। इसके बाद फिर आरती होगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं वो जरूर लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मैम, किस तरह की तैयारी रहती है दुर्गा पूजा में? आज अभी अष्टमी की पूजा चल रही है, सिर्फ यहीं पे पूजा या फिर घर पे भी कुछ इंतजाम करते हैं आप लोग? नहीं, हम घर में भी पूजा करके आए हैं और आज सप्तमी का दिन है, तो सप्तमी अष्टमी दोनों है, तो अभी हम माता की पुष्पांजलि में आए हैं, माता की पुष्पांजलि दे रहे हैं। तो ये जो 3-4 दिन होते हैं ये तो बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। माता को अग्नि अभी ढाक भी होगा, तो उसके बाद आरती होगी, तो फिर काफी उल्लास है लोगों में। दुर्गा पूजा तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, तो मन तो बहुत करता है, बट कुछ कभी कभी आ नहीं पाते हैं, अगर नहीं है बट कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, पर यहाँ हम हरदम आते हैं। हाँ, इस दुर्गा पूजा में, और आपको बहुत आशीर्वाद दुर्गा माँ का। ये पूरे 4-5 दिन किस तरह की तैयारी रहती है आप लोग की यहाँ पर और घर पर? घर में तो पूजा करते हैं थोड़ा बहुत, मगर सब जगह जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, भोग तो जरूर खाना है और अंजलि जरूर देना है। तो बंगालीज के लिए सबसे बड़ा ये उत्सव ना सिर्फ पूजा के लिहाज से, बल्कि वो कहते हैं कि ये एक मौका होता है जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा लोगों को एक साथ लाने, उन्हें जोड़ने का भी काम करती है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, नोएडा। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद शुक्ला जी, अब आपके पास आते हुए ब्रेक पर जाने से पहले राज मिश्रा जी ने बताया था कि क्या फर्क है अष्टमी और नवमी की पूजा में, तो अब अगर क्योंकि लोग एक ही दिन दोनों पूजा कर रहे हैं तो आप उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे वो पूजा होनी चाहिए? देखिए, अष्टमी और नवमी एक ही दिन पूजन आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पूजन कर रहे हैं, लेकिन उचित यह है कि आप जो है यदि 9 दिन का व्रत रह रहे हैं तो अपने व्रत का पारण आप दशमी में करें, एक बात। दूसरी बात, अष्टमी में पूजन ना करके आप नवमी में पूजन करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहा गया है नवमी सिद्ध दात्री चा नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। जो आपने प्रथम दिन से पूजन किया है, प्रथम दिन से व्रत किया है, प्रथम दिन से माँ भगवती की जो है आराधना की है, उसकी आपको जो फल स्तुति मिलनी है, फल प्राप्त होना है, वो मिलना है आपको नवमी को। तो इसलिए नवमी को निश्चित रूप से जो है आप पूजन करें। और एक चीज और बता दूं,
कुमारी पूजन या कन्या पूजन, कुमारी पूजन का भी बहुत बढ़िया से जो है मिश्रा जी ने क्लियर किया, लेकिन जो कन्या पूजन आप करते हैं, कन्याओं को जो जिमाते हैं, खिलाते हैं, ये हवन के बाद विधान करें। एक चीज का ध्यान देंगे, हवन से पहले कन्या पूजन नहीं होता। आप 9 दिन व्रत रह रहे हैं तो आप हवन करें, हवन के बाद आप जो है कन्या पूजन करें, उसका फल आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ ये बता दें कि जो आप बिल्कुल चलिए जी लौटती हूँ आपके पास। एक बार जरा वान्या जी के पास चलूंगी। वान्या जी, अगली 3 राशियों के बारे में बता दीजिए, फिर उसके बाद सुमित्रा जी हैं हमारे साथ राज मुशर्रफ जी भी हैं, लेकिन अगली 3 राशियां। थैंक यू नवजोत जी। अगर कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज जब आप कन्या पूजन करेंगे तो आप कन्याओं को जो है कुछ भी सफेद मिठाई दे सकते हैं। एक सफेद रंग का हैंकी जो है वो भी जो है कर्क राशि वालों आप लोग कन्या पूजन के टाइम पर जो है कन्याओं को दे सकते हैं। इसके अलावा आप कन्याओं को मोतियों की माला दे सकते हैं। छोटी छोटी कंजकों को आप चांदी की पंजेब जो है वो भी दे सकते हैं, चांदी की पायल वो पहनेंगी तो उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। अगली राशि पर हम चलते हैं। अब आप आ जाते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के लोग जो है आप लोग जो है लाल मिठाई दे सकते हैं कन्याओं को। लाल आलता जो है वो भी कहीं ना कहीं उसको वो कुछ हाथ पर ऐसा कुछ डॉट सा लगा सकती हैं। इसके अलावा जो है लाल चुनरी दे सकते हैं, लाल चूड़ियां दे सकते हैं, लाल श्रृंगार गोल्डन कलर की चूड़ियां भी जो है आप दे सकते हैं और गोल्डन कलर की चुनरी भी जो है वो भी आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको जो है हरे रंग का हैंकी दे सकते हैं, छोटे छोटे वॉलेट्स दे सकते हैं आप ग्रीन कलर के। इसके अलावा जो है आप उन्हें कुछ प्लांट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, वो पौधे भी जो हैं वो कन्याएं लगा सकती हैं। इसके अलावा हरे रंग की चुनरी, हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग का श्रृंगार का जो भी सामान है वो भी जो है आप उन छोटी छोटी कन्याओं को, ग्रीन कलर की ड्रेसेस, ग्रीन कलर के टॉयज, ये सारी चीजें जो है कन्या राशि वालों आप लोग दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार अब सुमित्रा जी के पास चलते हैं। सुमित्रा जी, अब आपके पास आते हुए क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अष्टमी और नवमी की पूजा में? कैसे करें पूजा, क्या है विधान? जी आप देखिएगा, जब हम लोग ये कलश स्थापना करते हैं तो हम लोग जौ भी उगाते हैं अष्टमी के दिन, लेकिन हम लोग उस जौ को नहीं तोड़ रहे होते, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। नवमी के दिन हम उस जौ को निकालते हैं, इसी से फिर विजयदशमी के दिन पूजा होती है। अब ये जो जौ होती है, जब हम नवमी के दिन जब कन्या को खिला रहे होते हैं तो हम ये जौ उनके हाथ में देते हैं। अंत में जब वो हम उनको खिला देते हैं उसके बाद वो ये हमारे सर पर देती हैं या हमें हाथ में भी देती हैं। इसे हम प्रतीकात्मक रूप में क्योंकि हम रख देते हैं हमारे कोई भी वॉलेट या फिर जहाँ पे हम पैसा रखते हैं। आप देखिए जौ या दूब एक ऐसा चीज है जो बहुत फास्ट ग्रो करता है, तो ये ग्रोथ और ऑस्पिशियस का काफी इंपॉर्टेंस इसके साथ जोड़ा गया है। इसलिए देखिए दूर्बा भी हम चढ़ाते हैं। दुर्गा जी को ऐसे हम लोग दूर्बा नहीं चढ़ाते, पर आज आप वहां जहाँ खड़ी होंगी आप देखिएगा माँ के हाथ में अष्ट दूर्बा भी है, 8 दूर्बा होता है उनके हाथ में। ऐसे हम लोग उनको नहीं चढ़ाते, बट इसका भी बहुत महत्व है। ये जब नवमी के दिन ये दूर्बा हम वहां से ले लेते हैं और ये सबको दे दिया जाता है। जो इनके जो मेन जो पुजारी होते हैं वो जो भी ज्यादा भक्ति से पूजा करते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर वो इसे अपने घर में ले जाकर जो इनका ऑस्पिशियस स्थान है वहां पर रखते हैं और अगले साल फिर हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो हमारे बंगाल में काफी प्रचलन है ये अष्ट दूर्बा लेने का। तो इसको लेने के लिए जब पूजा कंप्लीट हो जाती है अष्टमी के एंड में, और काफी बार पंडित जी नवमी के मॉर्निंग में ये दे देते हैं उन महिलाओं को जो वहाँ पूजा कर रही होती है। और एक चीज होती है अष्टमी नवमी के पूजा में जो हम संधि पूजा भी कर रहे होते हैं, तो संधि के समय में हमें 108 कमल का फूल और 108 दीपक भी जगाना जो आप अपनी बात रख रहे थे अष्टमी और नवमी पूजन दोनों में फर्क क्या और कौन कौन सा विधान कैसे करना चाहिए, एक बार अपनी बात पूरी वो भी कर दीजिए। देखिए मैं वही चर्चा कर रहा था कि जो हम 9 एक कन्याओं के जो हम पूजन की बात करते हैं, देखिए देवी की आराधना जो हम 9 दिन तक करते हैं ना, वो अपने अंदर की जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं उनको नष्ट करने के लिए करते हैं। नवजोत जी एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नवरात्र प्रारंभ कहां से हुआ था, शायद आप लोगों ने पहले दिन इस पर जरूर चर्चा किया होगा, लेकिन नवरात्र का प्रारंभ भगवान राम जब लंका पर विजय प्रस्थान के लिए जा रहे थे तो वहां से भगवान राम 9 दिन तक 9 शक्तियों की आराधना करते हैं। एक दिन ऐसा समय आता है जिस दिन रावण बहुत हावी हो जाता है युद्ध के अंदर, तो भगवान राम जब बैठ करके चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, कई दिन ऐसा होता है कि कोई शत्रु हावी हो जाता है, कई दिन हम हावी होते हैं। तो भगवान राम ने सुग्रीव से कहा नहीं, ऐसा नहीं था, आज रावण के साथ शक्तियां युद्ध कर रही थी। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत भगवान राम 9 दिन तक बैठ करके आदि शक्ति की आराधना करते हैं
और एक एक कमल का पुष्प चढ़ाते हैं। एक दिन कमल का जब पुष्प उनके पास नहीं रहता है, आदि शक्ति उनकी परीक्षा लेती है और कमल का पुष्प गायब हो जाता है, तो उस दिन अपने नेत्र को चढ़ाने के लिए कहते हैं, मुझे मां कमल नयन कहती थी, तो अपने नेत्र कहते हैं मैं निकाल कर देवी को अर्पण कर दूंगा। और फिर देवी प्रत्यक्ष प्रकट होती हैं और उसके बाद देवी की जो कृपा है वो भी प्राप्त होती है और युद्ध में विजय प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य है, चलिए आपके पास आऊंगी जी। उससे पहले वान्या जी जरा फटाफट से आखिरी जो 6 राशियां बची हैं जल्दी से उनके बारे में बता दीजिए, क्या उनको करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से माँ की कृपा पाई जा सकती है। वान्या जी आखिरी 6 राशियों के बारे में। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि वाले जो जातक है, जब भी आप कन्या पूजन करेंगे तो आप कुछ भी सफेद मिठाई दे सकते हैं कन्याओं को, आपकी जैसी समर्थता अनुसार है। आप कुछ अमेरिकन डायमंड दे सकते हैं, फिरोजा दे सकते हैं, कुछ ओपल दे सकते हैं, कुछ रोज क्वार्ट्ज दे सकते हैं, पिंक कलर की चुनरी दे सकते हैं, आप छोटे छोटे पिंक कलर के पर्सेस दे सकते हैं कन्याओं को, कुछ भी रोज परफ्यूम्स की छोटी छोटी बॉटल्स या कुछ भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी जो है आप लोग दे सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप कन्याओं को कुछ भी लाल रंग का दे सकते हैं, फिर चाहे वो रेड कलर का हैंकी हो, आप जो है लाल रंग की मिठाई हो, इसके अलावा जो है आप लाल चुनरी हो, लाल चूड़ियां हो, लाल कुछ भी श्रृंगार का सामान हो, रेड कलर की ड्रेसेस जो है वो भी आप कन्याओं को दे सकते हैं। आप इसके अलावा जो है रेड कलर की कुछ भी, जैसे कार्निलियन होता है, रेड जैस्पर होता है, इस तरह की ब्रेसलेट्स भी जो है आप लोग दे सकते हो। अगली राशि पर चलते हैं, धनु राशि पर। धनु राशि के लोग, आप लोग जो है कन्याओं को पीली चूड़ियां, पीली चुनरी, पीले छोटे छोटे वॉलेट्स जो हैं वो भी आप जो है दे सकते हैं, पीली मिठाई दे सकते हैं और मिठाई में बेसन के लड्डू या पीले रंग का जो है पतीसा भी दे सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, मकर राशि पर। आप लोग जो है कन्याओं को कुछ भी ब्राउन कलर की चुन्नी दे सकते हैं, चॉकलेट वाली जो है बर्फी दे सकते हैं, और अगर कुछ पौधा अगर उनको लगाने के लिए दे सकते हैं तो आप शमी का जो है पौधा भी दे सकते हैं। काले रंग के आप जो है ग्रेप्स जो हैं वो भी आप जो है उनको दे सकते हैं। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, तो आप लोग जब भी कन्याओं को पूजन करते हैं तो आप उनको कुछ एमेथिस्ट का ब्रेसलेट दे सकते हैं, लैपिस लज्यूली, कोका कोला कलर की जो है चुनरी दे सकते हैं, चूड़ियां दे सकते हैं। इसके अलावा जो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट दे सकते हैं, एक छोटा सा एमेथिस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि उससे उनका फोकस और कंसंट्रेशन बच्चों का जो है बहुत अच्छा जो है लगता है। आखिरी राशि पर बात कर लेते हैं, मीन राशि की अगर बात करते हैं तो आप कुछ धार्मिक पुस्तकें या कुछ पढ़ाई की वस्तुएं, कुछ पेंसिल्स जो हैं, पेन्स जो हैं, कुछ बुक्स जो हैं वो भी कन्याओं को दे सकते हैं। पीला पतीसा दे सकते हैं, पीली चूड़ियां दे सकते हैं, सिट्रीन का आप उनको ब्रेसलेट भी दे सकते हैं, जिसे हिंदी में पीला सुनहला भी कहते हैं। कुछ गोल्ड का भी अपनी समर्थता अनुसार आप कन्याओं को दे सकते हैं, या फिर कुछ भी श्रृंगार का सामान जो भी पीले रंग की चीजें हैं, पीले रंग की बिंदी, चूड़ियां या जो भी पीले रंग की ज्वेलरी है, ये सारी चीजें जो है मीन राशि वाले लोग आप कन्याओं को दे सकते हैं। चलिए, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उत्सव के सारे रंग आपको जीएनटी पर लगातार हम दिखाते रहेंगे, चाहे वो दिल्ली के मिनी बंगाल सीआर पार्क से दुर्गा पूजा उत्सव की तस्वीरें हो, रामलीला की तस्वीरें हो, या फिर कोलकाता से दुर्गा उत्सव हो। हर रंग, हर तस्वीर आपके साथ होगी, आपके लिए हम लेकर आएंगे जीएनटी पर, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे।